अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह का नाश्ता हो या ईद की खास दावत, जब गर्मा गर्म निहारी की खुशबू पूरे घर में फैलती है तो सब भूलकर सिर्फ एक ही बात याद रहती है, असली निहारी का जायका। आज मैं बना रही हूँ 5 किलो निहारी की परफेक्ट रेसिपी, जिसका जायका आपके मेहमानों की सिर्फ जुबान पर ही नहीं बल्कि दिल पर भी राज करेगा। घर के मसालों से बनाएंगे रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर निहारी। घर पर मज़ेदार निहारी जल्दी बनाने की टिप्स इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और असली देसी जायके का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले लिया मैंने एक बड़ा सा देज का, उनके छोटे बर्तन में तो बन नहीं सकती थी निहारी। छोटे बर्तन में निहारी बनाना बिल्कुल वैसे ही अजीब लगता है जैसे शादी में बिरयानी एक प्लेट में। तो मैंने इसमें डाले 4 कप तेल और उसमें डाले मैंने प्याज 4 दरमियाने साइज़ के, उनको गोल्डन ब्राउन किया। और उसमें डाले मैंने लहसुन के जवे 20 और उसमें डाल दिया मैंने 3 इंच में कटा हुआ अदरक। 1 मिनट फ्राई किया और फिर मैं इन सब चीज़ों को ब्लेंडर जग में डालकर पानी के साथ पीस लूँगी और पेस्ट सा बना लूँगी। फिर मैंने ऑयल में डाला गोश्त और गोश्त को इतना भूनना है, इतना भूनना है, इतना भूनना है कि गोश्त भी सोचने लगे कि मैं बारबेक्यू नहीं निहारी हूँ भाई। अब इसमें डालेंगे मसाले, लेकिन वो स्पेशल मसाला अभी नहीं बताऊंगी जो बहुत स्पेशल है। नमक ऐड किया है 2 खाने के चम्मच, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी जायफल जवत्री पिसी हुई 2 चाय के चम्मच। ये वो मसाला नहीं है जो मैंने आपको स्पेशल मसाला बताना है, अभी वो नहीं है। 2 चाय के चम्मच पिसी हुई जायफल जवत्री ऐड कर दी है। लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 2 चाय के चम्मच। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग ज़्यादा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि मैं तो आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती, और जो मेहमानों ने आज मेरे घर आना था वो भी ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। तो गोश्त को मैं भूनती जा रही हूँ और हल्दी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ 2 चाय के चम्मच। ऊपर मैंने लिखा हुआ है 1 चाय का चम्मच, लेकिन 2 चाय के चम्मच हल्दी ऐड करनी है। और गोश्त को मैंने शिफ्ट कर दिया है प्रेशर कुकर में। 6 से 7 ग्लास पानी ऐड करूँगी और गोश्त को प्रेशर कुकर में पकाऊँगी सीटी बजने के बाद 35 से 40 मिनट तक। और आप लोग चेक कर लीजिएगा गोश्त के, आप लोगों को 35 मिनट बाद आप लोग देख लीजिएगा, अगर गोश्त ना गला हो तो फिर आप लोग ज़्यादा भी उसे और ज़्यादा गला लीजिएगा। अब मैं बता रही हूँ वो मसाला जिसे देखकर शेफ़ भी कहेगा कि ये मसाला है या जादू की पुड़िया। मजाक कर रही हूँ। सूखा धनिया ऐड किया हुआ है मैंने 4 खाने के चम्मच साबित, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबित ज़ीरा 2 खाने के चम्मच। और हरी इलायची ऐड करूँगी 12, और बड़ी इलायची मैं इसमें ऐड करूँगी, छोटी नहीं सॉरी, बड़ी इलायची ऐड करूँगी 7। और अब इसमें ऐड करूँगी सौंफ 2 खाने के चम्मच। ऊपर मैंने लिखा हुआ 1 खाने का चम्मच, लेकिन आप लोगों ने 2 खाने के चम्मच ऐड करने हैं, गलती से लिख दिया था। दालचीनी की स्टिक्स ऐड करूँगी 4 से 5, और उनको मैंने तोड़ दिया है ताकि पीसने में आसानी हो। और बादियान के फूल ऐड करूँगी 5 से 6, और इसमें 20 दाने काली मिर्च के ऐड किए हैं। लौंग 10 से 12 ऐड किए हैं, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह पीसूँगी। पीस के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा सा पाउडर बनाना है इनका, और ये जिसमें मैं पीस रही हूँ उसमें आसानी से पाउडर का बन जाता है, आसानी से मसाला पिस जाता है। तो मसाला पिस गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि निहारी को खुशबू देता है और निहारी को बाकी चीज़ों से डिफरेंट रखता है। ये है सौंठ का पाउडर, और इसे मैंने सौंठ को खुद मैंने पीसा है, पाउडर मैंने खुद बनाया है, बाज़ार से नहीं लिया। 2 खाने के चम्मच सौंठ का पाउडर ऐड किया है, बाज़ार से मुझे नहीं पता कहाँ से मिलता है। और पाउडर की बात कर रही हूँ, सौंठ जो है वो हर पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। इसे ड्राई अदरक भी कहते हैं। और अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, तो तैयार हो गया है वो मसाला जिसे देखकर शेफ़ भी हैरान होगा। और अब मैंने गोश्त जो था वो गल गया था, मेरा नहीं सॉरी बीफ का गोश्त जो था वो गल गया था, और उसे मैंने निकाल लिया था क्योंकि अच्छी तरह गोश्त गल चुका है। मैंने उसे मसाले से निकाल लिया है, और इसमें मैंने जो ऐड किया है ये है लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट ब्लेंडर जग में, जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं पीसूँगी। और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, और ये है वो मैजिकल मसाला, आधा ऐड किया है, आधा बाद में ऐड करूँगी। और अच्छी तरह भूनेंगे मसाले को, और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि पानी ड्राई ना हो जाए। पानी ड्राई होने तक मसाले को भूनते रहेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं है। तो मसाला जो है वो भुन गया है और उसने ऑयल भी छोड़ दिया है। ऑयल को मैं निकाल लूँगी, अलहदा रख लूँगी। अगर आप लोग ऑयल नहीं निकालेंगे तो जो अच्छी सी शक्ल आती है निहारी की, जिसको देख के मुंह में पानी आ जाता है, वो नहीं आएगी। तो इसलिए ऑयल को सेपरेट कर लीजिएगा। और ये है नली,
नली तो ऐड करना ज़रूरी था ना निहारी में, तो 5 से 6 नली मैंने ऐड की थी और इसकी मैं मिक निकाल रही हूँ। मिक निकाल के मैं इसे अलहदा प्लेट में रख लूँगी। अच्छा, ये हड्डियाँ जो हैं ये मैं ऐड नहीं करूँगी निहारी में, इनको मैंने गोश्त से निकाल लिया था और इनका ऊपर जो गोश्त होगा वो भी मैं उतार लूँगी, निकाल लूँगी नहीं, उतार लूँगी। और जो मसाला था जो मैंने भूना था उसमें से मैंने ऑयल निकाल लिया था और फिर उसमें मैंने 20 कप पानी ऐड कर दिया था, बचा हुआ आधा निहारी का मसाला भी ऐड कर दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ घोल। कौन सा घोल? आटे का घोल डाल रही हूँ। 2 कप आटा है गंदम का और उसमें मैंने डाला पानी और घोल बना लिया है। और आप लोग देख सकते हैं कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। और घोल डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी और पकाने के बाद हल्की आंच पर पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना है उस वक्त तक आप लोग। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है सिट्रिक एसिड, 2 चाय के चम्मच सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। टाटरी मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच ऐड कर दी है। आप लोगों को जितनी खटास पसंद हो आप लोग उतनी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने मिक निकाली थी वो, और थोड़ा हड्डियों पर जो गोश्त लगा हुआ था वो भी उतार लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये तो जान है निहारी की, इसके बगैर तो निहारी मज़े की नहीं लगती। तो अब उसमें डाल देंगे गोश्त जिसे मैंने भुना था, बहुत ज़्यादा भुना था, वो गोश्त मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड कर रही हूँ, ये गोश्त है दिखा रही हूँ मैं जो मैंने भुना था अच्छी तरह से। भुनने के बाद इसे 2 मिनट पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। तो लें जी, मज़ेदार निहारी तैयार है। मैंने ली एक बड़ी थाली, उसमें डाली निहारी, उस पर डाला लंबाई में कटा हुआ अदरक, साथ में तीखी हरी मिर्चें और कटा हुआ हरा धनिया जो हर रेसिपी का मेकअप आर्टिस्ट होता है, और ऊपर से डाला चाट मसाला और फिर लिया पहला निवाला और ऊपर से डाला लीमू और आंखें बंद की और खुद से पूछा कि क्या ये निहारी मैंने बनाई है या किसी होटल से आई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वरना निहारी के साथ नान भी रूठ जाएंगे। नई रेसिपी शेयर करूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।